हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल कैश ढोंग पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है जरीब, जिसे हम चैन बोलते हैं। इसका प्रयोग हम करते हैं। तो हम कहाँ कहाँ कितने प्रकार की जरीबों का प्रयोग करते हैं उसके बारे में ये टॉपिक है। और हमारी जरीब कितने प्रकार की होती हैं इनके बारे में आज हम पूरा डिस्कस करेंगे। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सपोर्ट करें एंड कमेंट करें। तो आइए हम शुरू करते हैं। पहला हम ये जान लेते हैं जरीब होता क्या है। तो जरीब क्या होती है? जरीब इस्पाती तार की सीधी कड़ियों से जो आपस में तीन गोल या अंडाकार छल्लों द्वारा जोड़ी जाती है या बनाई जाती है। मतलब इसमें जो तार प्रयोग किया जाता है वो इस्पात का प्रयोग किया जाता है। जरीब के जो दोनों सिरे होते हैं इन पर फ्रीकी जोड़ लगे हुए द्वारा पीतल के हत्थे या हैंडल लगाए जाते हैं, जिससे जरीब को बगैर ऐंठन के घुमाया जा सके। ठीक है। तो जरीब की निर्दिष्ट लंबाई उसके एक सिरे से हैंडल के बाहरी भाग से दूसरे सिरे के हैंडल के बाहरी भाग तक की दूरी होती है। ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, इतना ये इसका होता है। तो हम यहाँ पे आगे बात करते हैं। तो जरीब हमारी बहुत से प्रकार की होती हैं, जिसमें नंबर 1 आता है हमारा घंटा जरीब, जिसको हम 66 फुटी जरीब कहते हैं। तो इसकी जो लंबाई होती है वो 66 फुट लंबी होती है और इसमें 100 कड़ियाँ होती हैं। हर एक कड़ी की लंबाई होती है 0.66 फुट या 7.92 इंच। तो आप फुट में अगर पूछे तो इतना हो जाएगा और इंच में तो 7.92 इंच हो जाएगा। इसकी 66 फुट लंबाई जरीब के माप में सुविधा के लिए की गई है, क्योंकि 10 वर्ग जरीब 1 एकड़ के बराबर होती है। रैखिक माप में भी यह लंबाई काफ़ी सुविधाजनक है, क्योंकि 10 घंटे जरीब की लंबाई 1 फर्लंग के बराबर होती है और 80 घंटा जरीब 1 मील के बराबर होती है। तो हम सेकंड पॉइंट की अगर बात करूं तो आती है हमारी इंजीनियरिंग जरीब या 100 फुटी जरीब। ये 100 फुट लंबी होती है, इसमें 100 कड़ियाँ होती हैं और हर एक कड़ी की लंबाई 1 फुट होती है। हर 10 कड़ियों के बाद एक पीतल की एक टिक्की लगाई जाती है। टिक्की पर बने खांचे उस टिक्की व जरीब के सिरे के बीच के 10 कड़ी वाले खंडों के घोतक होते हैं। मतलब ये जहाँ पीतल की टिक्की लगाई जाती हैं इनके बीच में 10 कड़ी होंगी, यानी 10 फुट आपका। थर्ड पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो आती है हमारी 33 फुटी जरीब, जिसे रेवेन्यू चैन कहते हैं। यह 33 फुट लंबी होती है, इसमें 16 कड़ियाँ होती हैं, इसमें सिर्फ 16 कड़ियाँ ही होती हैं। इस प्रकार हर एक कड़ी की लंबाई 2 से 1/16 फुट होती है। यह जरीब भूखा सर्वेक्षण के क्षेत्रों के माप में काम आती है। ठीक है। तो आप ये एक बार रिवाइज करेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। आपको सिर्फ करना क्या है कि जरीब की लंबाई कितनी है। पहले तो आपको जरीब होता क्या है, कैसे बनाई जाती है। तो इस पर तार वगैरह लगा के इसको बनाई जाती है। दूसरे के अगर बात करूं पॉइंट की तो आता है हमारा यह कितने प्रकार की होती है। तो ये आप याद कर लीजिएगा। मैं नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो फ़ोन नंबर आती है हमारी मीटर जरीब। तो भारत में मैट्रिक प्रणाली के प्रचलन के बाद मीटर जरीब काफ़ी काम में लाई जाने लगी। मीटर जरीब साधारणतः 5, 10, 20, 30 मीटर की लंबाइयों में उपलब्ध है। भारतीय मानक IS 1492 1970 मीटर जरीब के बारे में विशेष विवरण देता है। जैसे आपको अभी चित्र दिखाऊंगा उसमें ये सारी चीज़ दी हुई है, तो ये आप देख लीजिएगा। तो आगे हम बात करें तो ये आपको जैसे पहले की अगर बात करें तो ये 5 मीटर जरीब है। इसमें क्या है कि 1 मीटर पे हर 1 मीटर पे पीतल की टोकी लगाई हुई है, जिससे ये पता पड़ रहा है कि ये 1 मीटर लंबी यहाँ से हैंडल से लेके जहाँ तक ये टिक्की लगाई गई है वहाँ तक का साइज है। दूसरे में बात करूँ तो आप वही है, आप देख सकते हैं ऐसे घुमा के ऐसे चैन को दिखा दिया गया है। तो एक पीतल की टिक्की के बाद दूसरी जो टिक्की लगाई हुई है इनके बीच में 1 मीटर की दूरी है। दूसरा पहली हमारी 5 मीटर वाली, दूसरी हमारी 10 मीटर वाली। ठीक है। अगली अगर बात करूं तो आती है हमारी 20 मीटर जरीब। 20 मीटर जरीब क्या होता है कि जो इसमें जो पीतल की टिक्की लगाई जाती है वो 5-5 मीटर पर लगाई जाती हैं। जैसे पहले वाले में 1-1 मीटर पे थी, अब ये 20 मीटर चैन है तो इसमें 20 मीटर वाले में 5-5 मीटर पे एक टिक्की लगाई गई है। ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो आती है हमारी जरीब में किसी भी भाग को बगैर किसी कठिनाई के पढ़ने के लिए 5 मीटर व 10 मीटर जरीब में हर मीटर लंबाई पर टिक्कियाँ लगाई जाती हैं।
उसी तरह 20 मीटर 30 मीटर जरीब में 5 मीटर लंबाई के बाद टिक्के लगाई जाती है, जो मैंने अभी आपको बताई है वही है। ये आप पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ ज़्यादा खास ऐसा है नहीं है, वही चीज़ है जो मैंने अभी आपको बताया है। जैसे 5 मीटर 10 मीटर 20 या 30 मीटर की जरीबों में उपलब्ध होती हैं, इनका उपयोग कहाँ कहाँ है, ये सारे चीज़ बस। तो यहाँ पे मैं अगले पॉइंट की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो वो आती है हमारी इस्पाती पत्ती जरीब या इस्पाती बैंड। ठीक है, तो इस्पाती पत्ती जरीब या इस्पाती बैंड ब्लू स्टील की एक लंबी व सकरी पट्टी की बनी होती है। साधारणतः पट्टी की चौड़ाई 2 mm से 16 mm तक व मोटाई 0.25 से 0.75 mm तक होती है। इस पर फुट, कड़ी या मीटर के निशान अंकित होते हैं। 20 मीटर या 30 मीटर बैंड में हर 0.2 मीटर पर पीतल का एक स्टड लगा रहता है और हर मीटर पर अंक लगे होते हैं। पहली और आखिरी 0.2 मीटर कड़ी को 1 सेंटीमीटर के भागों में विभाजित किया जाता है। दोनों सिरों पर पीतल के हैंडल होते हैं जो बैंड से फिरकी जोड़ द्वारा जुड़े होते हैं। इसे इस्पात के खास प्रकार के क्रॉस पर धातु रील पर समेटा जाता है ताकि आसानी से खोला या समेटा जा सके। यह जरीब मानक होता है, इससे ज़्यादा परिशुद्धता से दूरी मापी जा सकती। तो मैं आगे यहाँ पे आपको दिखाऊँ तो ये आपको आगे मीटर जरीब के विशेष विवरण दिए हुए हैं। इसमें जो ये नीचे वाले आपको डिजाइनदार टिक्कियाँ दिखी हुई हैं, तो ये टिक्कियों की शेप है। जो 5 मीटर या 10 मीटर जरीब की टिक्कियों की शक्ल होती है वो कैसी होती है उसके आधार पर है, तो आप ये देख लीजिए। तो इसमें जो फर्स्ट वाली है वो तो 16, इसका जो व्यास एक तरह से आप मान सकते हैं व्यास 16 है और इसकी जो लंबाई है वो 38 है। दूसरे वाली की अगर मैं बात करूं तो वो है 60 डिग्री, मतलब ये जो आपको दिख रहा है सेकंड वाला 60 डिग्री, ये मतलब तो इसकी जो मतलब कोण है, एक तरह से इनके बीच में जो कोण बनना है वो 60 डिग्री का बनना है। ऐसी आपका थर्ड है, आपको कैसे बनानी है, ऐसी फोर्थ है, ये आप देख लीजिएगा। आगे अगर हम बात करते हैं तो एक 2 पॉइंट हैं ये आपके लिए विशेष हैं, तो ये इनके बारे में मैं बताऊँ आपको। जैसे कि यदि जरीब का परीक्षण 8 kg तनाव पर मापा जाए और उसकी तुलना 20 डिग्री सेंटीग्रेड मानक ताप पर इस्पाती फीते से की जाए तो उसकी लंबाई को निम्न सीमा में होना चाहिए। मतलब ये इसकी सीमा है, अगर 20 मीटर जरीब है तो इतनी आनी चाहिए प्लस माइनस 5 mm तक। ऐसे ही 30 mm जरीब के लिए प्लस माइनस 8 mm तक इतना आना चाहिए जब हम ये परीक्षण करते हैं तब। आगे एक ये पॉइंट है मेन इम्पोर्टेंट, ये आप याद कर लीजिएगा। जैसे कि परीक्षण करने पर यदि जरीब की लंबाई उसकी मानक लंबाई से ज़्यादा निकले तो उसका संबंधन निम्न तरीकों से किया जाना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो है यदि गोल या अंडाकार छल्ले मुंह पर से खुल जाएं तो उन्हें फिर से बंद कर दें और यदि हो सके तो उसकी टकाई कर दें, मतलब टाँका वगैरह जो लगाते हैं ना हम, वही है। सेकंड पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो है बढ़े हुए छल्लों का आकार फिर से ठीक करें। यदि ज़रूरत हो तो एक या एक से अधिक गोल छल्लों को निकाल दें। यदि कोई छल्ला घिस गया है तो उसे बदल दें। हैंडल के पास वाली कड़ी को संबंधित करें। आगे पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो है यदि जरीब की लंबाई छोटी हो गई हो तो उसे निम्न प्रकार से ठीक करें। जब जरीब जैसे कि हमारी कोई चैन है वो छोटी हो गई है तो क्या करना है, मुड़ी कड़ियों को सीधा करें, गोल छल्लों को ठीक करें, एक या एक से अधिक गोल छल्लों की जगह बड़े छल्ले लगाएं। यदि ज़रूरत हो तो कुछ नए छल्ले लगाएं। हैंडल के पास वाली कड़ी को संबंधित करें। तो जरीब को संबंधित करते समय इस बात का खास ध्यान रहे कि उसकी लंबाई मध्य बिंदु से दोनों ओर बराबर होनी चाहिए। मतलब जैसे कि हमारी जो जरीब है उसका जो मेन पॉइंट जो बीच का है उससे लेफ़्ट साइड एंड राइट साइड दोनों साइड में हमें बराबर लेके चलनी है। तो आशा करता हूँ ये आपको समझ में आई होगी।